लगता है कि किस तरीके का नशा करके बैठे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरी दिली तमन्ना है। ये जो आप मेरे चेहरे पे लाइट देख रहे हैं वो जो डीजे में जलता है कुछ उस तरीके का फ्लैशिंग हो रहा है। और शायद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसी उत्सव मना रही है, किसी उत्सव की तैयारियां कर रही है। मैं हूं अभी अकलतरा के नेशनल हाईवे के ओवर ब्रिज के ऊपर, जिसकी लंबाई लगभग 2.5-3 किलोमीटर की है। और आप ये नज़ारा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के लोगों को नचाने के लिए नेशनल हाईवे पे अकलतरा रोड पे कुछ इस तरीके का डिस्को लाइट लगाया हुआ है। आप ये जो लाइटें हैं इसमें डीजे की लाइट जो है पूर्ण रूप से फेल है। डीजे की तरह यह लाइट चमक रहा है। आप लोग चाहें तो अभी आकर इसमें अपने कार सहित, अपने साधन सहित नाच सकते हैं और अपना एक्सीडेंट कराकर, अपना दुर्घटना कराकर यहाँ पर सरकार को आप जो है बधाई दे सकते हैं। सोचिए कि प्रशासन के लोग कहाँ सो चुके हैं। अगर मैं कोई शब्द कह दूँ तो विवाद हो जाता है, फिर मुझे पुलिस वाले मेरे घर तक उठाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि पुलिस फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है छत्तीसगढ़ में। ये बच्चा जानता है, वोट चोरों की सरकार है, ये बच्चा जानता है। और परिस्थिति देखिए, मैं आपको अपने पीछे दिखाते चल रहा हूँ। कुछ इस तरीके का डिस्को लाइट लगा हुआ है अकलतरा के ओवरब्रिज में, जिसको भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने लगाया हुआ है ताकि आम जनता यहाँ आकर नाचे अपने गाड़ियों के साथ और दुर्घटनाग्रस्त होकर सरकार को बधाई दे सके। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आप ये लाइट देखिए, और मैं आपको पीछे भी दिखा दूं, ये देखिए। कुछ इस तरीके से जो खंभे की लाइट है वो ब्लिंक हो रहे हैं लगातार, जो कि कभी भी किसी भी गाड़ी के लिए दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। क्योंकि अब जब डिवाइडर से मुड़ते हैं 90 डिग्री का रोटेशन होता है, 45 डिग्री का एंगल रोटेशन होता है। गाड़ियाँ जब मुड़ती है वो सीधा पड़ती है दूसरे गाड़ी के फ्रंट में डैशबोर्ड पर। और अगर ऐसा होता है तो एक डिवाइडर से दूसरे डिवाइडर तक टकरा के गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कोई चपेट में आ जाएगा। और बाइक वालों के लिए तो मैं क्या कहूँ, देखिए लगातार इस तरीके से ब्लिंक हो रहा है लाइट। और अभी रात के बज रहे हैं 11:33। ये परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और धन्य है इनकी सरकार के लोग, प्रशासन के लोग पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। शायद उनको ज़्यादा ठंड लग रही होगी। ठंड में वो कंबल ओढ़ के इस तरह सोए हैं कि उन्हें जनता की सुविधा दिख नहीं रही है। इतने भ्रष्ट हो चुके हैं ये लोग कि इनको समय नहीं मिल पा रहा। इतना इनको आराम चाहिए एसीओ में कि जनता के स्वास्थ्य का, जनता के हित का, जनता के मनोबल का और जनता के किसी भी प्रकार से उचित सुविधाओं का इनको बिल्कुल भी 1% का भी इनको जो है चेत ही नहीं है कि किस तरीके की चीज़ों में बदलाव करना चाहिए। क्या प्रशासन के लोग सोए हुए हैं? इस तरीके से लाइट सारे ब्लिंक हो रहे हैं, डिस्को लाइट की तरह ये लगातार चमक रहे हैं। क्या इससे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा नहीं है? क्या सरकार के लोग सच में इतने आलसी हो चुके हैं कि ये उनको नहीं दिख रहा है? यहाँ पर अगर किसी के साथ दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी किसकी है? आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाती है। और इस तरीके का जो रवैया है उनका, ये सुधरे और ये लाइट जो है, जो ब्लिंक हो रहा है, वो ठीक हो, उन तक मेरी आवाज़ जाए। अगर इसमें दुर्घटना होती है तो क्या सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? और दुर्घटना में अगर कोई मृत हो जाता है तो क्या 25,000 रुपये दे देने से उसके परिवार का वो जो सदस्य खोया रहेगा वो वापस आ जाएगा? आप लोग समझिए कि ये लोग नकारे लोग हैं, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं।
एक तरफ माँ के पेड़ से नाम लगाते हैं और अडानी अंबानी को सारी जंगलें बेचते हैं छत्तीसगढ़ का, बिजली बेचते हैं, कोयला बेचते हैं, लोहा बेचते हैं। फिर जब आप प्रदर्शन करते हैं तो आप पे लाठियाँ, गोली, मुकदमे चलते हैं। उसके बाद जब ऐसे आप आवाज़ उठाते हैं, आप शायद पत्रकार भाई चंद्राकर को भूल चुके हैं जिन्होंने बस्तर के खराब रोड की आवाज़ उठाया था, तो उसे मारकर सेप्टिक टैंक में भर दिया गया था। लाश मिली कई दिनों बाद, कई हफ्तों बाद। ठीक वैसे कोई जसपुर में आवाज़ उठा रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ के भीतर आवाज़ उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जल जंगल ज़मीन के लिए। उन लोगों को डरा के धमका के जेल में डालने का काम करती है, और अगर मुद्दा बड़ा हो जाए, अगर जेल से बात ना बने, तो उनको मरवा के फेंकवा दिया जाता है, कटवा के फेंकवा दिया जाता है। और ऐसी परिस्थितियां हैं। अकलतरा के प्रशासन के लोगों के दिमाग शायद घुटनों में चले गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, भीम आर्मी के लोग डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम टैक्स पे करते हैं हर चीज़ों में, तो ये ऐसी ख़राब बिजली व्यवस्था के लिए नहीं करते हैं। ये जो बिजली की व्यवस्था है बेहतर होना चाहिए। आपको सरकार तनख्वाह देती है हमारे टैक्स के पैसों से, और हम आपको टैक्स देते हैं कि ये जो रोड की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, वो बढ़िया से हो। तो ये जो लाइट की व्यवस्था है बढ़िया से कराइए। और मैंने पहले भी कहा था विष्णुदेव साय की सरकार को, अगर आपसे सरकार नहीं चल रही, वीडियो ले रहा है? यस। मैंने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, अगर आपसे प्रशासन नहीं संभल रहा तो 15 दिन के लिए गृह मंत्री मुझे बनाइए। मैं आपको बताऊंगा कि गृह मंत्री एक प्रदेश में न्याय व्यवस्था कैसे लागू करता है। और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जी आदरणीय, ये देखिए आपकी पीडब्ल्यूडी की हालत, और जो मुख्यमंत्री है आप देखिए आपके अकलतरा के ओवरब्रिज की हालत। इस तरीके से ब्लिंक हो रही है लाइटें, इसको आप कब सुधरवाएंगे? और क्या आपके सरकार में बैठे लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप आकांक्षा टोप्पो की तरह मुझ पर भी FIR दर्ज करके मुझे जेल भेजना चाहेंगे? क्या ऐसी परिस्थिति निर्मित करेंगे जिससे आप मुझे डरा सके? तो मैं आपके जेल से नहीं डरता। मैं तब तक सवाल करते रहूँगा जब तक हमारे जनता के एक एक पैसे का हिसाब नहीं होता, एक एक पैसे का सही जगह आप लोग इस्तेमाल नहीं करते। और ये इतिहास है। चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी हो, ये जो युवा है ना देश के, उन्होंने सच को चुना, सरकार से नहीं डरे, चाहे उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया हो। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं डरता। खुला चैलेंज है आप लोगों को, अगर आप मुझे जेल भी भेजना चाहो मैं आपकी जेल से नहीं डरता। अगर आप मुझे गलत तरीके से एक्सीडेंट करवा के मरवा दे तो भी नहीं डरता। हमारे विचार इतने मजबूत हैं कि हम लगातार सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे। और ये जो दोगलापन की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ये जो है व्यवस्था, उसको सुधरवाइए। यहाँ एक भी एक्सीडेंट होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। और अगर मेरी सानिध्य में आया, क्योंकि जांजगीर मेरा जिला है, मैं अपने ज़िला को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं भीम आर्मी का एक जिम्मेदार लीडर होने के नाते, अगर इसमें एक भी एक्सीडेंट होता है रात के समय में और जानकारी हमको मिलती है, तो मैं लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ, इस सड़क पे इतनी भीड़ होगी, इतना जाम कर दूंगा इस सड़क को, जब तक उस परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेंगे, आपकी सरकार नहीं लेगी। तो आप अपने सरकार के लोगों को, अपने कलेक्टरों को, अपने एसपी ऑफिसरों को समझाइए कि हर जगह का ब्यौरा लेते रहें। और इस तरीके का जो नापाक हरकत हो रहा है, इस टाइप का जो करप्शन, भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसी बिजली बिल का पैसा जो आम जनता के पैसों से आप भरते हैं, इसको सुधरवाइए, ताकि आम जनता को उनका जो टैक्स के पैसे का जो सुविधा है वो मिले। विदेशों में अगर इस तरीके के कृत्य होते हैं तो सरकार बेशर्मी के कारण, अपनी नाकामी के कारण शर्म से अपना पद त्याग देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये लाइट पता नहीं कितने घंटों से इस तरीके से जल रहा होगा, एक भी अधिकारी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा, एक भी अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ इस तरीके से लाइट ब्लिंक हो रही है। हो सकता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हुआ हो, और शॉर्ट सर्किट के कारण अगर कोई खंभा गिर गया और उसी वक्त में कोई कार जाते रहेगा जिसमें परिवार के लोग बैठे और करंट लग जाए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जनता को समझने की ज़रूरत है। और जो ये अंधभक्त लोग हैं जो भाजपा कहते फिरते हैं, ये मुद्दा आपके लिए भी लागू होता है। हो सकता है कि इस लाइट में, इस करंट में, इस पार्किंग की वजह से आपका परिवार भी चपेट में आ जाए। तो आपको भी थोड़ा सा तर्क लगाना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए। जो जनता के हित में है काम, वो होना चाहिए। मेरा लाइव आने का उद्देश्य यही था कि ऐसे जो दुर्घटना होने वाले कार्य है, अनैतिक कार्य है,
उनको आप सुधारने का प्रयास करिए ताकि आम जनता को किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। और अब तो बाकी पूरा प्रदेश लूट ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करप्शन से तो लिपटी ही हुई है, चोरी की सरकार तो है ही, वोट चोर तो आप लोग है ही, लेकिन कम से कम आप लोग इतना चोरी कर रहे हैं उसके एवज में कुछ काम तो कर दीजिए। कम से कम ये लाइट की व्यवस्था को तो ठीक कर दीजिए, रोड की व्यवस्था को तो ठीक कर दीजिए। ठीक वैसे जैसे गिधौरी का रोड इतना ख़राब है कि सरकार को शर्म तक नहीं आ रहा कि 2-4 पैसा लगा कर वहाँ रोड को ठीक कर दिया जाए, ठीक वैसी यहाँ भी हालत है। पूरे प्रदेश में यही हालत है आप लोगों की, यही सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी टीमें हाँकते हैं। और ये देखिए, ये है अकलतरा का वो पुल जो NH नेशनल हाईवे पे उपस्थित है, जिसको 49 हम बोलते हैं। और ये डिस्को लाइट है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको ऑन करके छोड़ा गया है, जिसमें ताकि आम लोग आकर के टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और सरकार को ये लगे कि हाँ, हमारे लोग इस डिस्को में डांस कर रहे हैं, इस डिस्को लाइट का लुत्फ उठा पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति है। ये आप पूरा देखिए कि कैसे ये लाइट ब्लिंक्स हो रहे हैं। हो सकता है कि इसमें लाइन का कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, कभी भी कोई जगह पे स्पार्क हो जाए तो कोई भी खंभा गिर जाए, ऐसी परिस्थिति है। देखिए, मैं अपने कार्यक्रम से गुजर रहा था, मुझे लगा सच्चाई को दिखाना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के बीच बात रखा। वीडियो को इतना शेयर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक पहुंचाइए, हमारे युवा साथियों तक पहुंचाइए, ताकि वो सच जान सके कि चोरों की पार्टियों ने अब ये हाल कर दिया है। इनकी ईमानदारी, इनका सुशासन, इनका जो काम है वो अब ब्लिंक करने लगा है, डिस्को लाइट की तरह फ्लैश देने लगा है। और ये काम है, देखिए वो एक बाइक जा रहा है, सोचिए अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी अगर एक भी खंभा टूट गया। ऐसी परिस्थिति है। तो आप लोग वीडियो को पूरा शेयर करिए, पहुंचाइए आवाज़ को, ताकि लोगों को पता चले कि हम उस आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं, उस तबके के लिए लड़ रहे हैं, उस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं जो हमारा हक है। अपना ख्याल रखें, काम करें, नाम करें। जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।